नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभव चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप लोगों को ग्रह का फलादेश के बारे में बताएंगे। लाल किताब के अनुसार जो हमारे ये 9 ग्रह हैं, इनका क्या फलादेश है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बृहस्पति के बारे में बताएंगे। बृहस्पति जो कि ब्रह्मा जी का प्रतीक है और मित्र ग्रहों चंद्र मंगल का साथ होने पर बृहस्पति का बल बढ़ जाता है। पुत्र सुख के लिए बृहस्पति को ही देखा जाता है। अब किस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च स्थान का हो, वह तो जगत गुरु कहलाता है। उसका कद ऊंचा, रंग सुनहरा, माथा चौड़ा रहता है। राहु केतु या बुध के साथ बैठे हुए बृहस्पति का प्रभाव पिघले हुए स्वर्ण की तरह होता है। उसे उपाय द्वारा ठीक किया जा सकता है और संतान, विद्या, बुद्धि, शासन द्वारा सम्मान, बड़प्पन आदि बृहस्पति के शुभ होने पर प्राप्त होती है। पहला, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां, नौवां, 12वां घर में बृहस्पति बैठा है तो जातक उत्तम विद्या प्राप्त करता है और विद्या के माध्यम से उसकी सारी आजीविका चलती है। अगर पहला, चौथा, 10वें घर का बृहस्पति जातक का साथ लाया हुआ धन होता है, बशर्ते वह किसी ग्रह से मंदा न हो। बृहस्पति के मित्र सूर्य, चंद्र ठीक अवस्था में न हो तो जातक का भाग्य सोया रहता है। बृहस्पति अपने शत्रु ग्रहों के घरों में बुरा प्रभाव नहीं देता, किंतु बुध, शुक्र, बृहस्पति के घर में आ जाएं तो पूरा बुरा फल देते हैं। पापी ग्रह शनि, राहु, केतु के साथ बृहस्पति भी मंदा फल देने वाला हो जाता है। पहला या 11वां घर में बैठा बृहस्पति केवल शनि को सहयोग करता है। अकेला बृहस्पति जन्म कुंडली में किसी भी घर में बैठा हो, वह शुभ ही फल देगा। जब बृहस्पति मंदा हो तो केतु पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला, दूसरा, तीसरा घरों में राहु बृहस्पति से पहले घरों में हो तो जातक जगत गुरु होता है। जब पापी ग्रहों का फल नीचा हो रहा हो तो बृहस्पति का फल भी नीचा हो जाता है। जब मंगल अशुभ हो तो बृहस्पति भी अशुभ हो जाता है। बाप दादा ब्राह्मण का अपमान करने पर भी जातक को बृहस्पति नीच हो जाता है। मतलब किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मंदा बृहस्पति की पहचान, जातक की चोटी के स्थान के बाल उड़ जाएंगे। जातक की जो चोटी के स्थान है, यहाँ के बाल उड़ जाएंगे। जातक हमेशा गले में माला डाले रखे। जातक का सोना हो जाए या चोरी हो जाए। जातक झूठी अफवाहों का शिकार हो जाए। जातक की शिक्षा बीच में ही बंद हो जाए। बृहस्पति जब पहले, 5वें, 12वें घर में हो तो सूर्य और शनि को एवं 6ठे या 11वें घर में हो तो केवल शनि की मदद पहुंचाता है, शनि को मदद पहुंचाता है। अब हम बताएंगे कुंडली का घर। तो कुंडली का पहला घर, जातक अत्यंत विद्वान, शीघ्र क्रोधित होने वाला किंतु साफ हृदय का होता है। पहले घर में बैठा बृहस्पति 5, 7, 9 घरों को अपनी दृष्टि से देखता है। जातक का संतान, पत्नी एवं भाग्य पक्ष अच्छा होता है। यह जातक कम पढ़ा लिखा हो तो गद्दी पर बैठा साधु होता है। 16 वर्ष की अवस्था में ही जातक पर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और 27वें वर्ष में वह पिता से अलग अपना स्वयं कार्य करता है। 5वें घर में शनि बैठा हो तो शिक्षा संस्थान के लिए यह असरदार नहीं होता। विवाह के बाद भाग्योदय होता है किंतु पिता से कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता। और इस घर का शनि सत्ता, जमीन जायदाद की दृष्टि से उत्तम होता है। 5वें घर में शनि बैठा हो तो अधिक मंदा होता है।
आयु का हर 8वां वर्ष बुरा फल प्रभाव देता है, बुरा फल प्रदान करता है। आयु का हर 8वां वर्ष बुरा फल प्रदान करता है। शत्रु अधिक होते हैं, वे जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रु कितने भी हों लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। निवारण क्या है? अपने भाग्य पर विश्वास एवं श्रद्धा रखें, पितृ ऋण चुकाने के उपाय करें, किसी से भी किसी प्रकार का दान न लें। बहते पानी में तेल, बादाम, नारियल अवश्य बहाएं। सोने की जंजीर गले में पहनें। केसर का तिलक लगाया करें। अपनी नाक हमेशा साफ रखें। सोना, पुखराज, चीनी, घी, पीला रंग, चने की दाल, हल्दी, ये चीज़ें दान करें, आपके लिए लाभकारी हैं। कुंडली का दूसरा घर, यह घर संपत्ति एवं ससुराल से संबद्ध माना गया है। यहाँ स्थित बृहस्पति सचमुच का गुरु होता है। बृहस्पति चाहे भक्तों का हो, चाहे स्त्रियों का हो, चाहे शत्रु के ग्रहों का हो, उस पर नीच प्रभाव कभी नहीं पड़ता। दूसरा 8वां, 6वां, 12वां घरों पर बुरा असर डालता है। ये चारों घर दृष्टि के अनुसार आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अकेला बृहस्पति इन घरों में हो तो उसका सदा फल अच्छा मिलता है। बृहस्पति अपने पक्के घर यानी घर में स्थित हो तो जातक को निसंतान या संपत्ति या गड़ा हुआ धन मिलता है। जातक को सोने का कारोबार करे तो उसमें घाटा होता है। यह शुक्र का भी घर है। शुक्र मिट्टी को कहते हैं। यहाँ बैठा बृहस्पति सोने का प्रतीक है, किंतु सोने का कारोबार करे तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा। दूसरे घर में बृहस्पति हो और छठे घर में सूर्य, चंद्र या शनि हो, 5वां घर खाली हो तो जातक को अवश्य ही मान सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से दूसरे घर में बृहस्पति और छठे घर में केतु हो तो जातक को अपनी मृत्यु का पहले से ही एहसास हो जाता है। निवारण क्या है? माथे पर हल्दी केसर का तिलक लगाएं। घर के सामने रास्ते पर गड्ढा हो तो उसे बंद कर दें। दूसरों के साथ अच्छाई करें। ज्यों-ज्यों अच्छाई करते जाएंगे त्यों-त्यों उन्नति होती जाएगी। पीले वस्त्र, चने की दाल मंदिर में दान दें, आपको अच्छा फल मिलेगा। कुंडली का तीसरा घर, जन्म कुंडली के तीसरे घर में बैठा बृहस्पति त्रिलोकपति माना गया है। स्वभाव ऐसा कि जातक जिस पर मेहरबान हो जाए उसका भला कर दे और जिस पर बिगड़ जाए उसका सत्यानाश कर दे। यदि किसी भी तरह से मंगल का साथ हो रहा है तो अत्युत्तम फल माना जाता है और अशुभ मंगल होने पर नीच प्रभाव होगा। ऐसा जातक ऐसा जातक क्या करता है? लूटपाट से निर्वाह करता है, झगड़ालू होता है और 31वें वर्ष में रोग जकड़ लेते हैं। निवारण क्या है? हल्दी केसर का तिलक लगाएं। दूसरे के साथ चापलूसी से बचें। कन्याओं को मिठाइयाँ खिलाएं, उनसे आशीर्वाद पाएं। दुर्गा पूजन किया करें। चौथे घर पर चंद्र की प्रभुसत्ता रहती है। बृहस्पति का चौथा घर ऊंचा होता है। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति चंद्र को भी सदा उच्च करता है। यदि पहले घर में बुध आ जाए तो यह प्रभाव उल्टा हो जाता है और 34वें वर्ष की आयु के बाद का समय विपरीत होता जाता है। बृहस्पति और चंद्र के मिलने से जातक को उत्तम फल प्राप्त होता है। अचानक कहीं से धन भी प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति चौथे घर में हो और चंद्र दूसरे घर में हो तो जातक अति चालाक भाग्यवान होता है। और बृहस्पति चौथे घर में, सूर्य पहले घर में तो जातक को दोनों का श्रेष्ठ फल मिलता है। बृहस्पति चौथे घर में, शनि 9वें घर में तो जातक सबका तारनहार होता है। बृहस्पति चौथे घर में और चंद्र दूसरे घर में हो तो जातक पिता से बढ़कर होता है। और बृहस्पति चौथे घर में हो और चंद्र कायम और सूर्य 10वें घर में हो तो जातक को श्रेष्ठ सरकारी नौकरी मिलती है।
अगर 10वें घर में बुध हो तो जातक निकम्मा साबित होता है। चौथे घर में बैठे बृहस्पति का चंद्र से संबंध हो तो जातक आलीशान मकान होता है, जातक का आलीशान मकान होता है, वह राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित होता है। निवारण क्या है? कमीज के नीचे लाल बनियाइन पहना करें और बनियाइन पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाया करें। बुजुर्गों की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। किसी के सामने नंगा न नहाएं और न ही अपना नंगा शरीर दिखाने की कोशिश करें। कुलगुरु कुल पुरोहित से आशीर्वाद प्राप्त करें। पीपल का वृक्ष लगाएं, पीपल के वृक्ष को जल दिया करें, आपका कल्याण होगा। कुंडली का 5वां घर अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री